जो जितने भी नेता हैं उसमें तिलकधारी प्रसाद और जगदीश कुशवाहा और ऋतुराज प्रसाद वर्मा छोड़कर या आज तक मनपसंद जनता के मनपसंद लायक आज तक नेता नहीं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस पर क्या कहना है? ये सब बिकाऊ टट्टू हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम आज हमारा कहना है कि आज हमारा यहाँ जेएमएम की सरकार हो गई तो क्या उस समय ईवीएम सही था? कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो अच्छा सर, अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले नेता कौन है? अभी पराया हमको लगता है कि 90% की 95% नेता झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें से कौन है? कौन है? समस्या क्या है उन्हें कुछ पता नहीं। कुछ नहीं, जमीनी समस्या से वो अवगत नहीं है और पार्टी के नेता उसी को प्राथमिकता देता है कि जो जितना झूठ बोल ले, जितना भ्रष्टाचार हो, जितना जो जनता को ठगे, वृद्धा पेंशन के नाम पर ठग लेता है। कहावत में है जी कि जीत गए तो सेठ और हार गए तो नौकरी, यही कहावत है। जीतने जो कोई भी दल कहीं जीत जाता है तो ईवीएम के ऊपर चर्चा नहीं करता। चल रहा है देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ये क्या है? ये पार्टी की चंदा है जी। तो ये पक्का जानिए जो सत्ते में होते हैं ना उनको थोड़ा अधिक चंदा मिलता है, लेकिन हर एक दल को चंदा मिलता है। एक सिस्टम बना था कि भाई जिनको चंदा देना, जिस पार्टी को देना उसको मोदी जी के भरोसा पर वह जीत के चला जाता है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि क्षेत्रीय नेता को लोग इग्नोर करके सीधा मोदी जी को देख रहे हैं? इस बात से आप कहाँ तक? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार और आप सभी देख रहे हैं सच न्यूज़। अभी हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जमुआ और देवरी प्रखंड के, हम कह सकते हैं एक बॉर्डर के पास, जो कोदम्बरी के पास उपस्थित है। आइए हम लोगों से यहाँ पर भी जानते हैं कि उनका क्या विचार है। इस बार हमारे देश में 2024 का आम चुनाव होने जा रहा है। इस आम चुनाव में लोगों का क्या विचार है, हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका। इस बार बीजेपी सरकार पुनः चाहती है, आम जनता यहाँ की, या फिर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं? तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। थोड़ा सा इधर आइए। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है? मोदी सरकार तो इस बार 24 में तो आएगी ही, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोडरमा क्षेत्र में आज तक हमारे जो जितने भी नेता हैं उसमें तिलकधारी प्रसाद और जगदीश कुशवाहा और ऋतुराज प्रसाद वर्मा छोड़कर आज तक मनपसंद जनता के मनपसंद लायक आज तक नेता नहीं आया, जिसके चलते जनता जो है सो मायूस है। लेकिन यहाँ के चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन का कुछ उम्मीद लगता है, लेकिन केंद्र में फिर भी मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी, ऐसा क्यों? मोदी के आम जनता में जो है सो मोदी के प्रति जो है सो एक रुचि है कि एक हमारे देश की मान स्वाभिमान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को देखते हुए इसलिए मोदी को लोग वोट देते। अच्छा, मोदी के द्वारा भारत में किए गए, क्योंकि 2014 से 2024 तक मोदी सरकार का लगभग 10 साल तक कार्यकाल रहा, तो इसमें ऐसा कौन कौन सा काम हुआ जिससे आम जनता को मोदी सरकार को एक बार पुनः चुनना चाहिए? देखिए, ये जो सबसे पहला है कि जो जन वितरण प्रणाली के दुकान गरीब गुरबा का जो है सो फ्री राशन दे रहा है, इससे बहुत गरीब गुरबा या सहाय महिला जो है सो उनके प्रति सहानुभूति रखता है। और आम जनता जितने भी हैं बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यह एहसास होता है कि हमारा इंडिया जो है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है विश्व में ख्याति प्राप्त मोदी के द्वारा हुआ है। और कुछ ऐसे विवाद हमारे देश के अंदर में राजनीतिक के चलते था, जो उसका समाधान हुआ है। तीसरा 370 धारा जो हटाया गया है, राम मंदिर बना है, यही सब कारण से है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान का आज तक विवाद नहीं हुआ है। अन्य राजनीतिक अन्य के शासन काल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, लेकिन मोदी के रीजन में आज तक यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। यहाँ सबका साथ सबका विकास का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा चाचा, आपका क्या विचार है?
जो ही बोला है जी तो सत्य बोला है। जी और मोदी ही, जो मोदी अभी अगर नहीं देश में होता जी तो मुसलमान महिला लोगों की 3 तलाक रद्द नहीं। जी मोदी के ही चलते हैं मुसलमान महिला लोग खुश है। हेमंत चंद से हाँ, उसके लिए भी है और यानी कि हम बराबर ऐसा ही करते आ रहे हैं। कोई ऐसा विकास नहीं है जो कि मोदी का देन नहीं है। मैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना टैक्सी भी है, हाँ, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि उसने देवे किया। अभी मान लीजिए फ्री चावल मिलने कर रहा है, तो प्रधानमंत्री देश के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है और उसके चलते लोग फिदा है। अच्छा सर, आपने कहा कि 370 धारा को हटाया यहाँ से, राम मंदिर का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार बना। तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा है? चलिए, आस्था का बात तो है, मंदिर बना है, आस्था की बात है, लेकिन फिर 370 धारा से क्या फ़ायदा हुआ? आम लोगों को क्या फ़ायदा है? आम लोगों को यही फायदा है कि 370 हटाने के कारण वहाँ आज काशी में हमारे जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनकी इज्जत आबरू का जो है सो रक्षा हुई और पुनः उनका जो है सो स्थान जो है सो वहाँ से जो भागे हुए जितने शरणार्थी के रूप में आए थे उन्हें पुनः से वहाँ पर बसाया जा रहा है। वहाँ के गरीब गुरबा को जो है सो बहुत सुविधाएं दी जा रही है, जबकि इसके पहले वहाँ पर किसी प्रकार का नहीं थी। हमारा सनातन धर्म के एक आस्था रखने वाला यह हिंदू प्रधान देश है, इसलिए लोग यहाँ हिंदू प्रधान देश में जो है सो सनातन धर्म में धर्म की एक आस्था होती है और इस आस्था पर जो है सो किसी जब कोई तरह का उसमें बाधा डालती है तो सभी लोगों आम जनता को बहुत कष्ट होता है। इससे यही है कि एक वैमनस्य एवं क्षेत्र में जो है विवाद नहीं के बराबर हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए, कोडरमा लोकसभा से इस बार किनको देखना चाहते हैं? यहाँ जनता के अनुरूप जी कैंडिडेट नहीं मिलने पर जनता जो है सो यहाँ का मायूस है ना। हमने इसके पुनः आपको जो है दोहराना चाहता हूँ कि केवलधारी प्रसाद सिंह और जगदीश प्रसाद कुशवाहा और हितलाल प्रसाद वर्मा के बाद हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कोई भी दल जनता के अनुरूप कैंडिडेट नहीं देती। धन बल के आधार पर, पैरवी के आधार पर जो है वो टिकट ले लेता है, जिससे जनता जो है सो मायूस होकर वोट किसी अपना वोट बहु जो है सो रुचि से वह नहीं डालता। लोग बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये सहमत तो हम पूर्ण सहमत हैं, 400 से पार इस पर हम सहमत हैं, समझे ना। लेकिन क्षेत्र में जो है सो बीजेपी पार 400 से पार होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मोदी जी को देख कर ही लोग वोट डालते हैं। क्षेत्रीय नेता के आधार पर वोट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी लोग नेता आते हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो क्षेत्र में विकास का काम नहीं करता, केवल मोदी जी के भरोसा पर वह जीत के चला जाता है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि क्षेत्रीय नेता को लोग इग्नोर करके सीधा मोदी जी को देख रहे हैं? इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत है। सहमत हैं। पूर्ण सहमत। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी को यहाँ से वोट देंगे आप? हम वोट तो देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों बात आप ही कह रहे हैं सर। वोट इस देंगे जिस प्रतिशत से हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाता है, उस रेशियो से फिर जीत कर नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारा अपना मंतव्य है। यहाँ के हम क्षेत्र में घूमने तो पिछले बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तो 300 प्लस उनका सीट है, उसके बाद इस बार 400 प्लस। आप खुद इस बात से सहमति जता रहे हैं, बावजूद इसके बोल रहे हैं कि पहले जैसा फिर नहीं होगा। जैसे हर लोकसभा क्षेत्र में जी जो कैंडिडेट 4 लाख 5 लाख 3 लाख वोट से जीतता था, उस प्रतिशत में हमारे झारखंड में उस प्रतिशत से उनकी जीत नहीं होगी। चलिए, और भी हम यहाँ के एक युवा से जानते हैं कि क्या इनका विचार है। कहिए सर, इस बार किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, किस रूप में?
₹30 से। कुछ तो हमारे लिए अच्छा किए तभी तो, कुछ तो जी, कुछ तो उनके अंदर खूबी आपने देखा होगा तभी तो बोल रहे हैं जी। चलिए खूबी वो ठीक है, अच्छा नेता है वो। जी, लेकिन आपके हमारे देश के लिए वो क्या काम किया, क्या क्या किया? हम किसी को अच्छा कह रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अच्छा क्यों कह रहे हैं वो तो चाहिए ना। चलिए हम एक और हम उसमें अपना तो नाम नहीं बताया, जी जी जी, क्या बोले सर? हम उसमें अपना नाम तो नहीं बताया। मेरा नाम त्रिवेणी राय हुआ। त्रिवेणी राय जी जी। मैं कोडरमा लोकसभा से मैं 84 और 91 में जो है सो चुनाव लड़ चुके चुनाव हैं? लड़ चुके हैं। मैं पूरी संसद प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, कहाँ रहने वाले कहाँ के हैं? हम यहीं ग्राम भित्रोवाद के रहने वाले हैं, जमुआ प्रखंड के ग्राम भित्रोवाद के। विशेषकर जब मोदी की बात आती है, जनता में ये आश्वस्त होना भी चाहिए जनता को, जो मोदी को भी, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसा जो काम किए 70 वर्षों 75 वर्षों तक किसी नहीं ने हुआ नहीं था किया। जी। पहला है 370 का आंदोलन बहुत हुआ, बहुत लोग अपनी कुर्बानियाँ दिया। क्यों दिया भाई, तो इस पर हम हाँ सर 370 का एक विशेष अधिकार ओनली एक राज्य को था, जिसका अपनी कानून था। हिंदुस्तान से किसी तरह कानून का कोई लेना देना नहीं था। जी जो ये गलत था। हमारा देश एक है, कानून एक चाहिए, जो 70 सालों में नहीं हुआ। मोदी आने के बाद ये किए, इसलिए मोदी चर्चित रहे। जी दूसरा, हम गरीबों की बात करें तो वो सारी सुविधा गरीबों को दे रखा है भाई। भोजन की व्यवस्था उन्हीं को है, हाँ, बाथरूम की व्यवस्था वही दिए हैं। अगर हमारी तबीयत गरीब की खराब हो गई, पहले लोग 10-5 हज़ार रुपया के बिना मर जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था। आज मोदी 5 लाख रुपया का पैकेज दिए हुए हैं हर गरीबों को। आयुष्मान हम गरीबों को मिला। उन लोग वो किसी तरह का कोई जात पात कोई भेदभाव उनके साथ नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। हम हिंदुस्तान में जितने लोग भी रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव उनके समक्ष में नहीं है। वो सबों को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। विकास की जो बातें होती है, सबों को सबको लाभ मिलता है। अब रही कि हमारा भारत आज 70 वर्षों के अंदर ना जाने कितने नेता लोग कहाँ गए आए, लेकिन सबका सर्च हुआ करता था। आज उस संसद में हमारा नेता विश्व गुरु बन करके और संबोधित करता है उस सदन को, तो ये हमें हिंदुस्तानियों को नाज है। इसलिए किसी भी तरह से देखा जाए, आज दिन में मोदी ही हमारा भारत के लिए फिट एक नेता है। ना वो ये इनका एक ही मत कहना होता है कि ना हम खाएंगे न खाने देंगे। आज के दिन जो उन्होंने पारदर्शी लाया है, आज जो पारदर्शी लाया गया जनता के बीच, नेताओं का जो नकाब पहन करके हम लोगों को ठगा करते थे, वो आज सबका नकाब को उन्होंने खोलने का काम किया है। इसलिए ये पारदर्शी सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने, तभी हमारा हिंदुस्तान का कल्याण है, सभी वर्गों का कल्याण है, गरीब गुरुओं का कल्याण है। आज हम दंगा से मुक्त हैं। हमारे यहाँ दंगा नहीं, और कभी देखे होंगे कांग्रेस के राज में कि अनगिनत दंगा हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया करता था, बांटता था, तुष्टीकरण किया करता था और वो वोट लेता था। आज वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। इसलिए सारे लोग तो, अब जनता तो चालाक है भाई, वो अपना राजा बहुत अच्छी ढंग से लाया और भविष्य में लाएगा भी, यही मेरा कहना है। अब रही कैंडिडेट तो ऐसा भी होता है ना, अब कहिएगा कि भाई कैंडिडेट को लोग कम देखते हैं। अगर एक को हम हरा दें और हमारी सरकार एक के लिए नहीं बनती है, मोदी नहीं आते हैं, तो ये लाजमी हो जाती है और मजबूरी भी हो जाती है कि वैसे कैंडिडेट को भी अपना करके वोट देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे वक्ता भी बोले इस बात को। जनता के बीच खरा उतरने वाले कोडरमा लोकसभा अभी तो नगण्य है, लेकिन जो है उनको हम लोग मान के चलते हैं। और वही उनका एक ही विकल्प है हम लोगों का कि मोदी कैसे आवे, मोदी जिनको भेज दे। एक और जो मुद्दा चल रहा है देश में, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ये क्या है? ये पार्टी की चंदा है जी। तो ये पक्का जानिए, जो सत्ते में होते हैं ना उनको थोड़ा अधिक चंदा मिलता है, लेकिन हर एक दल को चंदा मिलता है। एक सिस्टम बना था कि भाई जिनको चंदा देना, जिस पार्टी को देना, उसको बॉन्ड कर देना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड भर करके ही आप उसको चंदा दे सकते हैं।
कि ये भी काम बहुत अच्छी हुई है। आज भी जनता देखे कि कौन किन से कितना चंदा लिया, तो ये भी एक पारदर्शी है। मोदी बहुत अच्छा काम किया, इसमें मोदी को शाबाशी। अच्छा सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अमृत सागर राणा हुआ जी और विशेष करके अपना जीवार्पण के लिए जी घरेलू धंधा कर लेते हैं जी और ज़्यादा कुछ हम नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा लीडर है, जी। लेकिन उनके साथ रह करके कुछ सीखने का काम अभी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आपने यह भी देखा होगा कि ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस पर क्या कहना है? ये सब बिकाऊ टट्टू हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम आज हमारा कहना है कि आज हमारा यहाँ जेएमएम की सरकार हो गई, तो क्या उस समय ईवीएम सही था? कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ईवीएम खराब हो जाएगा। ये जो हारते हैं ना अपने नीति से, वो ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ते हैं। ये सब भाड़े के टट्टू हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना ईवीएम। लेकिन सर, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक जनहित याचिका दायर किया गया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती ईवीएम के द्वारा, ऐसा भी मतलब। तो इसी में आप देखे होंगे कि उसमें एगो क्या ईवीएम में भी एगो तरह का एक यंत्र लगाया गया था। हाँ, वीवीपैट लगाया गया था धांधली को रोकने के लिए। तो फिर अब कहाँ शिकायत है? जीत गए तो ठीक है ईवीएम, हार गए तो ईवीएम खराब है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग क्या होते हैं सर? पूरे देश की आम जनता को किसी भी तरह का मामला होता है उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। जाने होंगे दिल्ली मालेगांव का कांड को, आप जाने होंगे कितना बड़ा बड़ा बैरिस्टर लोग उसमें फंसे थे। भाई वो बैरिस्टर थे, क्यों फंसे थे वो वहाँ? तो वो कहीं ना कहीं सबका लगाव है। हम अगर सुप्रीम कोर्ट का भी अगर है तो हमारा भी कहीं न कहीं लगाव है, लेकिन किन्हीं का लगाव अच्छे होते हैं, किन्हीं का खराब होता है। अच्छा सर, क्या लगता है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी जी तो इंडिया गठबंधन से तो तय हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन से भी अगर कोई चेहरा आए तो हो सकता है आपका कोई विचार बदल सकता है क्या? एक बात ये कहना है कि वो पहले आवे तो बात हो जी। अभी तक तो वैसा ये आया नहीं है, और जिसका चर्चा है हमको नहीं लगता कि वो उसे कर दे पाएगा। जी। वैसा कोई आवे तो जनता का मूड है देखे, लेकिन जीत लगभग तय माना जाए, क्योंकि लोग मोदी फैक्टर देख रहे हैं, यहाँ कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा है। जी, चलिए एक बार फिर से हम त्रिवेणी राय जी से जानते हैं। सर, थोड़ा सा कैमरा में इधर आएंगे। सर, ईवीएम को लेकर के आपका क्या विचार है? ईवीएम के विषय में मेरा कहना है कि कहावत में है जी, कि जीत गए तो सेठ और हार गए तो नौकरी। यही कहावत है। जीतने जो कोई भी दल कहीं जीत जाता है तो ईवीएम के ऊपर चर्चा नहीं करता। हार गया, हारने वाले ही हमेशा ईवीएम पर चर्चा करते हैं। आज मोदी जी विश्व में भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठा मान को बढ़ाए हैं, भारत को आज विश्व गुरु के रूप में जो देखा जा रहा है, और एक आत्मनिर्भर न्यू इंडिया जो है जो के चलते जो है सो पूरे देश की जनता मोदी के प्रति विश्वास रखता है। आज अमेरिका, रूस, चीन, आज सब देश जो है सो इंडिया का गुणगान करता है। ये मोदी की देन है। इसलिए मोदी के प्रति हम भारत के हम सभी वासी जो है सो रुझान है, उनके प्रति जो है वो विश्वास रखते हैं कि यह एक देश का एक बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त करने वाला एक देव पुरुष के रूप में है। और हम जनता यही चाहते हैं कि यह देश को जो है सो इन्होंने जो कहा है कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और के रूप में जो है सो काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, गरीब का शोषण हर समय हुआ और अभी भी हो रहा है, और आगे भी होगा क्या? और आगे भी होगा, क्योंकि नेता जीत के जाने के बाद क्षेत्र के गरीबों से मिलता नहीं। किसी दल का सरकार हो, किसी कि वह जीत के जाने पर वो घूम कर पूरा जनता की ओर देखता नहीं है। आज पंजाब में भगवत मान
का हम लोग पेपर में स्टेटमेंट देखते हैं और उनका काम के प्रति हम लोगों को भी लगता है कि हमारी सरकार यहाँ भी वैसा काम करे। लेकिन आज भ्रष्टाचार और शोषण इतना हो रहा है कि जनता तबाह है। आज यहाँ पर जो है सो हमारे शिक्षित नौजवान जो है, जिसका उम्र जो है सो पार कर रहा है और अभी तक पढ़ लिख के काबिल जवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। जब भी परीक्षा देता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है। जब भी परीक्षा देता है तो वह रिश्वत पर जो 25 लाख 30 लाख दे करके जो है जिसको काबिल नहीं उसकी बहाली हो जाता है। काबिल बेचारा अपना मायूस होकर के बैठ जाता है। तो ये सब देखते हुए हम आम जनता जो सो मायूस है। यहाँ के क्षेत्र नौजवान जितने भी हैं मायूस है। लेकिन एक यही भरोसा मान के चलता है कि आज हमारी ख्याति जो है सो विश्व में है। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा स्थान मिल गया है और हम मोदी जी हमारे विश्व में जो है जो विश्व गुरु के रूप में जाने जा रहे हैं। यही बात है। लेकिन सर और भी लोगों का कहना है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है मोदी सरकार के राज में। मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी की समस्या है वो स्टेट होती है। कहीं कहीं जो स्टेट में अच्छी सरकार है वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ झारखंड में इतना शोषण एवं भ्रष्टाचार है, कभी पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पर आज तक किसी तरह से हर विभाग में जगह खाली है, लेकिन नौकरी के लिए हमारे यहाँ के नौजवान जो है सो भटक रहे हैं। दूसरे देश दूसरे प्रांत में जो है सो पलायन कर रहे हैं। यहाँ की यही मजबूरी है। आज हमारे किसान जो है जो खतियान के बिना उनके बच्चों को जो सो खतियान ऑनलाइन नहीं होने के कारण उनके बच्चों को समय पर आय प्रमाण पत्र इनकम का है, इस वजह से वैकेंसी नहीं भर पाते समय पर वैकेंसी भी नहीं भर पाते हैं। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र लेने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही सब देखते हुए भी हमारे यहाँ पर गिरिडीह जिला में आज हमारे 95% किसान का जो है सो खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ। यहाँ के किसान मजदूर का गरीब का बेटा आज समय पर जो है सो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र के लिए 4-4 महीना जो है सो घूम रहा है। प्रखंड जाने पर अंचल अधिकारी कहते हैं हमको मोटी रकम चाहिए, मोटी रकम नहीं दे पाता है और बेचारा फॉर्म नहीं भर पाता है और मायूस होकर के बैठ जाता है। अच्छा, इस तरह की समस्या आपके साथ भी हुई है क्या? ये समस्या हमारे साथ भी हुई है। तो आपने आवाज़ नहीं उठाया? हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया। हम यहाँ के प्रतिनिधियों तक का सूचना दिया, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि आप बता रहे हैं सर कि 1984-89 के आसपास में आप संसदीय चुनाव कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं। बावजूद इसके आप जैसे नेताओं की अगर इस तरह की समस्या है फिर क्या कहा जा सकता है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे समय में हम लोग किसी ईमानदार और न्याय के प्रति हम लोग अपना मजदूरी करते हुए भी वो उस पार्टी के प्रति हम लोग उसको आधा शारीरिक हमको मिलता था, वो पार्टी के प्रति खर्च करते थे। लेकिन अभी के समय में पार्टी ताकि पार्टी जो सो बदनाम न हो, हम लोग यदि 500 रुपया कमाते थे दिन भर में तो 250 रुपया पार्टी के कोष में दान दे देते थे। लेकिन अभी क्या है कि इतने लोग हो गए हैं जो गरीब जनता का शोषण करके अरबों रुपये जमा कर लिए हैं, झूठ बोलते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं और लास्ट में जनता बेचारे मायूस होकर के वह चुप बैठ जाता है। राजनीति में भ्रष्टाचार घुस गया है। नेता अभी आप जानते होंगे कि जो आज दूसरे पार्टी में है वो कल दूसरे पार्टी में अपने धन बल और पैरवी की बदौलत तो दूसरे पार्टी में। और पहले क्या होता था, जो प्रखंड अध्यक्ष जो पंचायत अध्यक्ष था वही प्रखंड अध्यक्ष बनता था, जो प्रखंड अध्यक्ष था वही जो सो जिला अध्यक्ष बनता था, जो जिला अध्यक्ष था वही प्रदेश अध्यक्ष बनता था। उन्हीं लोगों में से चुना जाता था। अब तो पैसे के बदौलत पर डायरेक्ट केंद्र से और राज्य से जो है सो नॉमिनेट होकर के आ जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। जी, जमीनी समस्या क्या है उन्हें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जमीनी समस्या से वो अवगत नहीं है और पार्टी के नेता उसी को प्राथमिकता देता है कि जो जितना झूठ बोल ले, जितना भ्रष्टाचार हो, जितना जो जनता को ठगे, वृद्धा पेंशन के नाम पर ठग लेता है, किसी को जो सो जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ठग लेता है, किसी को विकास के नाम पर ठग लेता है। इतना घिनौना काम करता है, लेकिन फिर भी जनता उसी को वोट देना, क्योंकि उसका पहुँच वहाँ तक वही है। अच्छा सर, अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले नेता कौन है? अभी पराया हमको लगता है कि
90% की 95% नेता झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें से कौन है? हैं? कौन है इसमें से? इसमें से इनकी गिनती अनगिनत है, अनगिनत है। अनगिनत है, इसलिए इतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि पूरे क्षेत्र का आवाज जो है कि 80% मोदी जी, 80% मोदी जी सही है। बाकी ये उनके दल के जितने भी हैं वो उनके प्रति हम ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। कई जगह मैंने सर्वे किया सर, वहाँ पर लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग मोदी जी को देखते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की जो समस्या होगी ये तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे स्थानीय लेवल के होंगे वही तो जाकर के लोकसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। यहाँ की जनता को ये पूर्ण विश्वास है कि हम वोट दे देते हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हमारी समस्या का निदान नहीं करेंगे, हम अपने आप कर ले सकते हैं, और नहीं तो हमारी समस्या के प्रति किसी को चिंता नहीं।